हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में मैं लखनऊ से गांव आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जगह ले चलना चाहता हूं और वहां दिखाना चाहता हूं कि वो कितना पावरफुल है और कितना जो है दैवीय शक्ति से पूर्ण है। हाँ तो दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में एक ऐसी पावरफुल जगह के पास आए हैं आपको लेकर के कि जिसकी पूजा हमारा पूरा गांव करता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं पहलवान वीर बाबा के दर पर आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर काम लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पवित्र और पावरफुल ये स्थल है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर जगह कोई न कोई इष्ट देव होता है। जैसे अब हमारे गांव में वासुदेव बाबा हैं, माँ शीतला माई हैं, उधर साईं दाता की कृपा है। तो ये दो तीन जो है वो हमारे यहाँ के इष्ट देव हुए हैं। रही बात, वो तो गांव के इष्ट देव थे, ठीक, लेकिन अब ये हमारी फसल के इष्ट देव हैं। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये जगह और एक पर्वत बाबा हैं। मैं किसी दिन उस स्थान के बारे में भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस, ये पावरफुल जगह, ये हमारी फसलों को, मतलब हमारे गांव के लोग हैं, उनकी फसलों को ये सब रक्षा करते हैं। तो आज हम चलते हैं, चाचा जी हैं और इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि पहलवान वीर बाबा क्यों लोगों के दिमाग पे आए और क्यों इनको जो है लोग जो है सुमिरन करने लगे। चाचा जी, कुछ बताइए इनके बारे में। हाँ, पहलवान बाबा के बारे में सुना गया है कि हमारे गांव पंडित राम मिलन के बाप का नाम था भवानी भीख। वो बोए थे मटर बोए थे खेत में। गाइस, जैसा कि सुन रहे हैं, भवानी भीख जो थे, उनका खेत उधर साइड में, जहाँ अच्छा, हाँ, वहाँ बता रहे थे, उत्तर पूरब को लेकर के था। उधर साइड में जो है खेत था, जैसा कि मैं बता दूं, वहाँ खेत था। अब वो जो है यहाँ पर मटर बोए हुए थे। फिर क्या हुआ था उसके बाद? रात में वो जाने लगे अपने घर। हाँ, तो कहे पहलवान बाबा, हाँ, आप खेत की रखवाली करिए जी। तो वो चले गए, हाँ, सुमिर करके उनको बता के चले गए। हाँ, और फिर पहलवान बाबा लंगोटी, अचला, खड़ाऊ पहन के पूरा खेत की रखवाली किए। हाँ, रात में आ गए चोर। अच्छा, पंचम नाम का पासी था बहुत पहले। हाँ, तो वो चोर था। अच्छा, वो अपनी लड़कियों को लेकर आया, दोनों लोग। गाइस, जैसा कि सुन रहे हैं, पंचम नाम के पासी की प्रवृत्ति जो है वो चोर प्रवृत्ति की थी। अब वो देखा कि बहुत अच्छी मटर की खेती है, बहुत अच्छी है, तो अपनी लड़की को लेकर के साथ में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 बोझा उखाड़ा। अच्छा। और उसके बाद हाँ, जब लेकर चलने लगा, हाँ, तो रास्ता गया भूल। वही पहलवान बाबा आगे आगे उसको मिले जैसे जाए, हाँ, तो वो ले नहीं जा पाया। गाइस, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, उसका जो घर था, यह जो 6 लाइन आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, सेंदुरापुर था। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाई दे रही है, उसके पश्चिम, मतलब वो बैक साइड में था उसका घर। तो ये यहाँ से तो पूरा एक बोझा माल तैयार किया अपने लिए, अपनी लड़की के लिए, लेकिन ले नहीं जा पा रहा था क्योंकि रास्ता जो है दिग्भ्रमित कर दिए पहलवान वीर बाबा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सुबह हुई, हाँ, तो आए और उस मालिक से, खेत मालिक भवानी भीख दादा से, हाँ, हाँ, वो कहे पहलवान बाबा के पूरी रात हमको जगवा के मार डाले, रखाओ अपना बच्चा, हम जा रहे हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद वो पहलवान बाबा अंतर ध्यान हो गए। सोचिए गाइस, और तब वो लेकर के मटर फिर पहुंचे। उसके मालिक थे बाबा हाँ, स्वामी सूरजगिरी। गाइस, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, मठ, सेंदुरापुर मठ, उस मठ के जो महंत थे, पुजारी, वही उस मठ के जो है उस गांव के मुखिया थे। तो जब यहाँ से मटर उचार करके नहीं ले जा पाया, तो इधर उधर दिग्भ्रमित हुआ। तो सुबह खेत देखने आए। हाँ, हाँ, तो कहा कि तुम हमको पूरी रात मार डाले। हाँ, अपना खेत रखाओ, अब हम जा रहे हैं। हाँ, तब क्या हुआ चाचा? फिर उसके बाद वो लेकर गए अपने गुरु स्वामी सूरजगिरी के यहाँ। हाँ, तो वहाँ उसको डांटे वाटे। उसके बाद कहे अपनी मटर उठा ले जाओ। तो कहे बाबा जी ऐसा है कि हमारा भी गुरुद्वारा है ये, हाँ, अब ये यहीं रहा, लेके नहीं जाएंगे। तब से फिर दोबारा चोरी करने यहाँ नहीं आया।
सोच लीजिए गाइस, ये मटर जो है उठा करके ले जा रहा था तो उसको मना किया और लेके गए, कहने लगे तुम हमारे साथ चलो, पहले तुम्हारे मुखिया से मिलवाता हूँ फिर बात करता हूँ। वहाँ महंत जी जो वहाँ के पुजारी थे, मुखिया को बहुत डांटे गाली दिए मारे बाबा पुजारी जी पूछने लगे कि क्या बात है भैया, क्यों मटर लेकर के आ रहे हो यहाँ ये? तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे कंडीशन है, ये ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो शायद में लड़की को तो भेज दिए थे लेकिन उसको मारे पीटे थे, दंडित किए थे। गाइस सुन रहे हैं, वो महंत जो थे उन्होंने उस जो चोर था उसको बहुत पीटे थे। गाइस इनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि हमारे पिताजी की जो आजी थी उनकी भी एक बात आती है। पिताजी वगैरह हमारे बताते हैं कि वो आई थी खेत में, हमारा खेत जो है ये इधर यहाँ पर, ये पूरी चक थी हमारा खेत, तो यहाँ पर आई हुई थी और किसी बात को लेकर के किसी से बातचीत हुई तो किसी ने कह दिया कि देखे रहना नहीं तो पहलवान वीर बाबा जो है कष्ट ही देंगे। तो उन्होंने हैया भवानी पता नहीं क्या सोच करके अब पहलवान वीर बाबा के बारे में उल्टा सीधा शब्द बोल दिया। दोस्तों हम तो थे नहीं, लेकिन पिताजी वगैरह हमारे बताते हैं कि वो बस वो बोली और बोल करके वो घर नहीं पहुंच पाई, बस यहीं से निकल रही थी, अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ उनके शरीर में, और अचानक वो गिरी, और गिरी तो पता नहीं कैसे ये हाथ जो है उनका टूट गया, और टूट गया तो पूरी ज़िंदगी, मैं मानता हूँ कि पहले डॉक्टर की उतनी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी डॉक्टरों के पास ले गए थे लोग, लेकिन वो हाथ जो है सही से उनका जुड़ नहीं पाया। दोस्तों ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, दैवीय शक्तियाँ, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, दैवीय शक्तियाँ बराबर काम कर रही हैं। ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं दोस्तों, जिसके अंदर में तप तेज आ जाता है, ईश्वरीय शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये आज भी पहलवान बाबा को बता दीजिए रात में, हाँ, तो खेत का नुकसान नहीं होने पाता, कोई चोरी नहीं कर पाता है। दोस्तों जैसा कि सुन रहे हैं, यहाँ पर अगर उनका सुमिरन करके और उन्हीं के संरक्षण में बोल दीजिए कि बाबा जी आप देखिएगा आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप जान लीजिए फसल में एक भी पैसे का कोई गलत काम नहीं हो सकता है, कोई गलत काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये हो रहा है, ये हमारे गांव के ही भाई का जो है खेत है। तो कई दिन से वो कई वर्षों से प्लान बना रहे थे कि अब की मैं चबूतरा बनवा दूंगा, अब की चबूतरा। यहाँ चाचा वो पीपल का पेड़ था ना, पहले पीपल पेड़ था गाइस, यहाँ पर पहले पीपल का पेड़ था। तो यहाँ पर फिलहाल इस जगह को किसी ने कब्जा नहीं किया है, ये उनकी जगह जो है एकदम सुरक्षित है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों का ये विचार हुआ कि यहाँ पर कोई देवस्थान बना दिया जाए उन्हीं के नाम का। तो अब की बार इस साल जो है सोचे कि फसल कट गई है और जगह भी खाली है, तो अब यहाँ पर जो है काम शुरू करवा दिया गया है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर काम शुरू करवा दिया गया है, नींव खोदी जा रही है, और नींव खोदने के बाद में कल से जो है इसका निर्माण कार्य और एक अच्छा सा चबूतरा जो है बनवा दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है अकोहर, अकोहर बोलते हैं क्या चाचा? ये अकोहर है दोस्तों, ये अकोहर है, और ये भी बहुत दिन चलता है, ये भी वृक्ष, इसको रखा जाएगा। और ये खजूर का था पेड़, खजूर का पेड़ था, इसको कटवा दिया गया क्योंकि ये खजूर का पेड़ जो है वो यहाँ से हटाना ज़रूरी था, तो इसको हटवा दिया जा रहा है। बाकायदा इसकी जो है वो नींव भराई जा रही है। और देखो अब देखा जाता है कि अब वो अगर चाहेंगे तो गांव के लोग जो है वो इसमें हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब अगर जैसे वो चाहते हैं कि नहीं मैं ही बनवा दूंगा, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ये है वो है, तो उसकी बात दूसरी है। फिलहाल लोग हेल्प करेंगे, दान पुण्य में हमारा गांव कभी पीछे नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, ये जब बन जाएगा उसके बाद में कोई प्रोग्राम अगर होगा तो एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर यहाँ पर मिलूँगा आपको। तो दोस्तों आज आपने जाना कि हमारे गांव में ये जगह भी बहुत ही पवित्र और पावरफुल है। दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।